हथियार फेंक दो। रुको, क्या तुमने सुना नहीं? फेंक दो। क्या हम क्या कह रहे हैं? देंगे। तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम लोग बाहर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। ये लोग मुझे लेने आए हैं। गन लाओ, मुझे बाहर जाना है। अब बाहर मत आना, तुमने देर कर दी। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मार दो, मगर उसे छोड़ दो। मुजाहिद, आयशा गुल कैसी है? वो ठीक है और अपनी ड्यूटी पर है। मतलब अभी वो आपका सामना नहीं कर सकती। मैं आयशा गुल से जाके मिलना चाहता हूं। भाई पहले ठीक तो हो जाएं, उसके बाद फेस टू फेस बात कर लेना उससे। वो मुझसे नाराज है। ऐसे नहीं कहते भाई, मैं कह रहा हूं ना वो बात करेगी आपसे। अगर बात नहीं मानेगी तो जबरदस्ती पकड़ कर ले आऊंगा उसे। और कुछ रईस भाई? मुजाहिद, आयशा गुल का ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। मुजाहिद, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम किसी बात की फिक्र ना करो। बात सुनो सखावत, बहुत बातें करने लगे हो, देख लूंगा तुम्हें भी। अच्छा मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना दोस्तों। शुक्रिया। आयशा गुल मैडम, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ। पाशा से मैंने आपका नंबर लिया था। हाँ बोलो कुलसूम। कुछ बताना था आपको, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये लोग उस बच्ची के जनाजे पर कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं। और क्या जानती हो इस बारे में? और कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। 1 मिनट मेरी बात सुने। भाई और पाशा कैसे हैं? हाँ ठीक है वो लोग भी, आज हम उनको जरूर ले आएंगे। अल्लाह आपकी मदद करे आयशा गुल। हाँ तुम्हारी भी। खैरियत है आयशा गुल? एक इन्फॉर्मेशन मिली है कल के जनाजे के बारे में। क्या पता चला? बस यही बताया कि उनका कोई प्लान है और कुछ नहीं। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दो। आकिफ को क्यों माफ किया? क्योंकि उसने हम सबकी जिंदगी बचाई है। वो आदमी स्वाय मुसीबतों की और कुछ भी नहीं है आयशा गुल, और तुम एक ऐसे आदमी को अहमियत दे रही हो। ओ अहमियत मैं दे रही हूँ या आप दे रहे हैं? तुम अभी भी उसी की फेवर कर रही हो। मगर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो एक अच्छा इंसान है और मैं उसकी हमेशा फेवर ही करूंगी। और मैं पागलों की तरह चाहती हूँ उसे, समझ गए आप? तुम लोग कैसे हो भाइयों? भाई मुझे भूख लगी है। इस तरह की सिचुएशन में तुम्हें भूख कैसे लग सकती है भाई? सिचुएशन चाहे कोई भी हो, मगर भूख तो लगती है ना भाई। देखो मेरी बात सुनो भाई, सोचो कि तुम एक फकीर हो और ये एक दरगाह है, और तुम दिल ही दिल में सोच रहे हो उसके बारे में जो हम सबका पालने वाला है, और पुकार रहे हो अल्लाह अल्लाह। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सच कहता हूं बाल्टा, ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास। अल्लाह, या अल्लाह मेरे लिए खाना भेज दे। ऐसे नहीं बाल्टा,
तुम फकीर नहीं बन सकते, तुमसे ये नहीं होगा। उस पाक परवरदिगार को अपने दिल से पुकारो, दिल से। सेबू भाई, कुलसुम का कुछ पता चला? हॉस्पिटल से कैसे निकली थी वो? जरूर उसे वहां से आकर कोई ले गया था। कौन हो सकता है? शायद इसे पता हो, पूछो इसे। इस बात का क्या मतलब है सेबू? पाशा को कैसे पता होगा? अब चुप क्यों बैठे हो? बताओ ना घटिया इंसान, तुम अपने दोस्त की बहन को किस नजर से देखते हो? भाइयों, अभी जो कुछ भी आपने कहा है वो कोई छोटी बात नहीं है सेबू भाई। ये सब क्या है? सुनो, जवाब दो उसे। ठीक कह रहा है ये। कुलसुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये उससे बात करता है, कॉल भी करता है और चैट भी करता है। शर्म नहीं आती से? और ना जाने क्या क्या करता है। बस करो सेबू, इस तरह इज्जत मत उछालो। तुम इल्जाम लगा रहे हो। क्या इल्जाम लगा रहा हूं मैं? चुप करो तुम घटिया इंसान, इज्जत की बात करते हो। एक दफा यहाँ से बाहर निकल लूं फिर तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा घटिया इंसान। रुको, तुम जीने के काबिल नहीं हो। रिलैक्स हो जाओ। समझे तुम? पाशा, ये सब करते हुए क्या शर्म नहीं आई तुम्हें? यार पाशा, अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा भी करता है? तो क्या है इसमें? मुझे कुलसुम पसंद है, तो इसमें गलत बात क्या है? बताओ। बहुत घटिया इंसान हो तुम। बजाय इसके कि तुम मुझसे माफी Relax हो मांगो, जाओ। आगे से ये बात करते हो। पागल हो तुम। पाशा, क्या ये बात सच है? तुम एक दफा फिर सोच लो। सच है ये। सेबू जो कुछ भी कह रहा है सब सच कह रहा है। पागल कहीं के, तुम्हें शर्म रिलैक्स नहीं हो जाओ। आती? तुम ये क्या कर रहे हो? वाह, यहाँ तो मामला ही अजीब है। एक दूसरे से मत लड़ो। एक बार यहां से बाहर निकल लूं फिर तुझे बताता हूं। आज ये हमारे हाथों मरेगा। क्या तमाशा लगा रखा है? अंदर आओ तुम लोग। देखो भाई, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, हमें इससे अलग कर दो। ठीक है भाई, वैसे भी तुम्हारी अलग अलग कब्रें बनाएंगे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था पाशा कि तुम सेबू की बहन के साथ ऐसा कर सकते हो। कुछ शर्म करो। खामोश हो जाओ। अब किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मैं उसे यहीं मार दूंगा। चलो। आकिफ, तुम पोजीशन पर ही हो ना? पोजीशन पर ही हूं। यहां पर तो कुछ मेहमान भी हैं। 2 शार्प शूटर्स हैं। एक सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर, दूसरा लेफ्ट साइड वाले घर के ऊपर है। देख सकती हो क्या? ठीक है, तुम जानते हो ना क्या करना है? वो लोग आ रहे हैं। आ तो गए हो, मगर जाओगे कहां? चलो बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं।
हमारे आदमियों को बाहर निकालो। पहले किताबसिस और मिराल को छोड़ो तुम। ले आओ उन्हें। देख लो, ये रहे। सेबू, तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक है आयशा गुल, कोई मसला नहीं है। चलो जाओ। पाशा, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। नहीं तो ये लोग इतनी आसानी से ऐसा सौदा नहीं करते। सही कहा तुमने। अपनी आंखें जरा खुली रखना दोस्तों। जी भाई, क्या हुक्म है? जब मैं कहूं फायर कर देना तुम। चलो फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। फायर करो। फायर करो। ठीक है भाई। ये लोग बचकर नहीं जाने चाहिए। समझ गया भाई। इन लोगों को खत्म कर दो। भाई यहाँ धुआं बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं निशाना नहीं लगा सकता। मारो इन सबको। तुम देख क्या रहे हो पागल? फायर करो इन लोगों हमें पर। यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। चले अंदर बैठे आप। ठीक है। चलो जल्दी। अल्लाह तुमसे राजी हो आयशा गुल। सेबू भाई ठीक कह रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। आकिफ ने बचाया हम सबको। वो जान गया था कि धोखा है, इसलिए हमें ये सारा प्लान करना पड़ा। और ये सब इतना आसान है क्या? ये सब इतना बताओ, इतना आसान है आसान है क्या? चीफ इंतजार कर रहे होंगे। हेलो चीफ, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। वो लोग भाग रहे हैं। टीम को बता दें आप, हम सब ठीक हैं। शुक्रिया। निशाद बाबा, मुझे लगा था मैं दोबारा तुम लोगों को नहीं देख सकूंगा। तुम डर गई थे ना किस लिए? कि कहीं तुम मुझे खो न दो। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा हो रही थी। आराम से बात करो किताबसिस। चलो अंदर चलते हैं। पाशा, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन मैं डर गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। भाई कैसे हैं? वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो कुलसुम।
तुम्हारा भाई बहुत लड़ता है। बस कुछ दिन की बात है पाशा, तुम कुछ दिन और संभाल लो, फिर आकर मैं खुद सब कुछ बता दूंगी। मुझसे बात करो तुम बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर तुम हो क्या? मेरी बात कान खोलकर सुनो तुम। जैसे तुम मेरे सामने इस पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गई थी? मुझे बताओ कहाँ हो तुम? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? बताओ कहाँ हो तुम बेशरम लड़की? कैसी बहन हो तुम? तुमसे अच्छा मेरी कोई बहन न होती। मेरा फोन दो। सेबू रुक जाओ, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। सुना तुमने घटिया इंसान हो। संभालो अपने आप को। क्या मसला है तुम्हारा? अपने भाई से पूछो, तुम पूछो इसे। पाशा बताओ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? बताओ सबको। कुछ भी नहीं हुआ भाई। झूठ मत बोलो, कैसे कुछ नहीं है? देखो भाई, मैं पिछले एक हफ्ते से अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ और ये उससे छुप छुप कर मिलता है, कॉल भी करता है और चैट भी करता है। ये सब क्या है? कैसे वो सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा है। पागल, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम क्यों छुपा रहे हो सेबू से? भाई ये ऐसे नहीं बताएगा। बाल्टा, तुम लोग चुप रहो। कैसे चुप कर जाएं आशा गुल? आज ही सेबू के साथ ऐसा कर रहा है, क्या पता कल को हमारे साथ भी ऐसा करे। वो ठीक कह रहा है। इधर आओ तुम। सेबू रिलैक्स हो जाओ, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। मारना है तो मुझे मारो। ये मसला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब कैसे इस सबसे बाहर निकले? मेरी प्रिंसेस, कैसी हो तुम? तुम्हें याद है ना, हमने डिनर भी करना था और हमने सिनेमा भी जाना था। याद है, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर दी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ओह अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कोई प्लान करता हूँ। इसका मतलब तुमने अभी तक तैयारी नहीं की? मेरी तैयारी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं सिनेमा के लिए 2 टिकट्स बुक करवाता हूँ। सिनेमा के बाद हम लोग डिनर पर चलेंगे। किताब से जल्दी करो, हमें निकलना है। मैं जल्दी वापस आता हूँ। घटिया आदमी। पाशा, तुम घर जाओ। सेबो, क्यों ऐसे लड़ाई झगड़ा करना बंद नहीं कर देते? पाशा, सेबू, आखिर यहां पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ। हम सब एक टीम है, टीम 1। 3 नहीं, 5 नहीं, टीम 1 है। हम सब तो एक हैं, एक साथ सब कुछ करने का वादा किया है। हाँ, क्या ये सब झूठ है? जवाब दो मुझे सेबू। आकिब भाई ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं सही है, लेकिन जो पाशा ने किया है वो भी तो देखें। हाँ हाँ देखा है, हम लोगों ने देखा है। क्या कर दिया उसने ऐसा? क्या तुम लोगों ने एक दफा भी बात सुनी उसकी? प्यार से, तहम्मुल से। हम इस मसले पर बाद में बात करेंगे। अभी एक और भी बहुत अहम काम है। कल उस छोटी बच्ची के जनाजे पर एक कार्रवाई होने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लड़ते रहे तो वो पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। पाशा, तुम यहाँ आओ जरा। ऐसे लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी मसला है ना, आराम से बैठकर सॉल्व करो उसे। माफी चाहता हूं आयशा गुल, मैं इससे हाथ नहीं मिला सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर कल के ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह आपको सब्र दे। आपका भी शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ आपकी पोती का। बस बहन, हौसला करो बहन। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। मेरा हिसाब अभी तुमसे बाकी है। सेबू, तुम शायद भूल रहे हो, इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। अब मैं तुम्हारे साथ एक भी ड्यूटी नहीं करना चाहता। चलो जल्दी से नहीं आईसीयू में लेके चलो। रईस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आयशा गुल, मैं आयशा गुल से मिलना चाहता हूँ, उसे यहाँ बुलवाओ। ठीक है रईस, ठीक है, मैं उसे लेकर आऊंगा। कार्लोस, सेबू को अपने पास बुला लो। बाल्टा, किसी ने मुझे आवाज दी है क्या? हाँ, किसी ने कुछ कहा तो है, मैंने भी सुना। अफसोस है मुझे, हद कर दी लोगों ने। इतनी छोटी सी उम्र में चले गए। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? हम ऐसा नहीं करने देंगे। मेरी बच्ची को। ये शहीद है, इसीलिए हम इसे लेने आए हैं। कहाँ ले जा रहे हो? इस बच्ची ने मुल्क के लिए अपनी जान दी है, इसीलिए इसका मजार बनाएंगे। मैं तुम्हें ये जनाजा नहीं उठाने दूंगा। हमारे रास्ते में मत आओ। मैं कुछ नहीं जानता। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची का जनाजा कहाँ लेके जा रहे हो? ये जनाजा मैं लेकर जाऊंगा। मत करो, छोड़ दो। मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो ये? पीछे रखो इसे। छोड़ दो, मैं तुम्हें जनाजा नहीं ले जाने दूंगा। कोई रोके इन्हें। हम इस पीछे मुल्क के हटो। बासी हैं। संभालो इसको। कहाँ ले जा रहे हो मेरी पोती को? मुल्क के बासी हैं। ले जा रहे हो? हम दुश्मनों को नहीं पता छोड़ेंगे। नहीं कौन हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं जल्दी चलो छोड़ेंगे। दोस्तों। क्या हुआ है भाई? वो लोग मैयत ले गए हैं। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? के बासी हैं। क्या मसला है? ताबूत को छोड़ो। अरे कौन हो तुम? जो भी हो, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो, हमारे रास्ते से हट जाओ। मुझे चलो आगे बढ़ो। हम इस मुल्क के लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, मगर वो लोग मैयत लेकर हम जा इस रहे हैं। मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। काफी ज्यादा है, क्या करें? दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या भाई? हमें इनके साथ शामिल होना होगा। देखो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ आओ। चलो जल्दी चलो भाई। क्या हुआ है इन्हें? अब कैसी हालत है इनकी? इनकी हालत ठीक नहीं। चलो जल्दी से इनको आईसीयू में लेकर चलो। रईस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आयशा गुल, मैं आयशा गुल से मिलना चाहता हूँ, उसे यहाँ बुलवाओ। ठीक है रईस, ठीक है, मैं उसे लेकर आऊंगा। कैमरा को थोड़ा सा और मूव करवाओ। ठीक है ग्रीन शर्ट वाले की आइडेंटिफिकेशन करो। जी, ठीक है मैम। और इसकी भी। इन सब की आइडेंटिफिकेशन चाहिए मुझे। ठीक है, मिल जाएगी आपको। हाँ बोलो सखावत। मुजाहिद, जल्दी से आओ, रईस बेहोश हो गया है। क्या कह रहे हो सखावत, जरा आराम से बताओ। मुजाहिद, रईस बेहोश हो गया है, उसकी हालत काफी सीरियस है। बस आयशा गुल का पूछता जा रहा है, तुम उसे ले आओ। सखावत, मेरी बात सुनो, इस वक्त हम एक अहम मिशन पर हैं। ओह खुदाया, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करता हूँ। या अल्लाह, रईस को सेहत अता कर दे, उसे ठीक कर दे, मेरी उम्र भी उसे लग जाए। क्या रईस यहीं पर है? हाँ, यहीं पे है, इमरजेंसी में। पर तुम लोग कौन हो?
हम लोग डॉक्टर्स हैं। तुम डॉक्टर्स हो? ये क्या है फिर? कौन से डॉक्टर हो तुम लोग? हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं। ये लो, इसे अपने पेट पर बांध लो। लो, इसे भी पहन लो। ये टैबलेट भी खा लो। तो तुम ब्लास्ट कर सकोगी ना? डर तो नहीं रहे तुम? ब्लास्ट से बहुत से लोग मर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें लोगों की। चलो निकलो अब। देखो तो कैसे ड्रामे कर रही है, जैसे फ्री में सब कुछ कर रही हो। आज तो सुबह से ही कुछ ऐसे ही हो रहा है। वैसे अगर तुम 2 दिन जेल में रह आते तो ब्लास्ट की जरूरत ही नहीं थी। आयशा गुल। हाँ आकिफ बोलो। तुम्हारे बाबा बेहोश हो गए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, इमरजेंसी में ले गए हैं उन्हें। पहली बात कि वो मेरे बाबा नहीं हैं, और दूसरी बात मैं इस वक्त काम में मसरूफ हूं। वो तुम्हें देखना चाहते हैं आयशा गुल। शबनम, कुछ मिला है क्या? कुछ नहीं मिला। आयशा गुल, वो मर सकते हैं। वो सारी स्ट्रीट्स में देख रही हो ना? जी, सब में देख रही हूँ। सिर्फ तुम्हें ही पुकार रही हैं। क्या तुमने वहां सारी टीम को बता दिया है? जी बता दिया है, सब पहुंच ही रहे हैं। लगता है ये काम पूरा करेगी। नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ? उसका अंजाम क्या होगा वो जानती है। शायद तुम जानती नहीं कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। देखते हैं, चलो। टीम 1 आयशा गुल, वो इंसान सालों तक तुमसे दूर रहा इसलिए कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे। एक सीधी सादी जिंदगी भी नहीं जी सका वो, और अब हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है और तुम्हें पुकार रहा है। तो मैं क्या करूं आकिफ? हाँ बताओ क्या करूं? वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही आयशा गुल? प्लीज तुम ये जान लो कि वो मेरे बाबा नहीं हैं और ना ही कभी थे। तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। आयशा गुल, तुम जाओगी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं करूंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। क्या कर रहे हो आकिफ? मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। वो तुम्हारे बाबा हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप? तुम पीछे हटो। रुको आकिफ, छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो, तुम्हें आज मेरे साथ हॉस्पिटल जाना ही होगा। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के बासी हैं। 1 मिनट रुको, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। जनाजा कहाँ है? लगता है भाई वो हमारे लोग नहीं थे। जल्दी से ढूंढो, कहाँ गए वो लोग? जाओ। अल्लाह अल्लाह, वो रहे, जल्दी आओ। रुक जाओ। देखिए, मुझे बस कुछ देर के लिए ही आपकी मदद चाहिए।
नहीं, मेरी बात सुने। हम आपको इजाजत नहीं देंगे। देखें, हम लोगों का वक्त जाया हो रहा है। आप यहाँ से चले जाएं। सिर्फ आधे घंटे की बात है। मेरी बात सुने, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी तो मुश्किल पेश आ सकती है। जैसा समझाया है वैसे ही करना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुल्क ने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, याद है ना तुम्हें? लगता है ये काम पूरा करेगी। नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ? उसका अंजाम क्या होगा वो जानती है। शायद तुम जानती नहीं कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। देखते हैं, चलो। खुश आमदीद। ठीक है, फिर भी शुक्रिया आपका। आपके कहने पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलो सब लोग अपने काम पर लग जाओ। बॉम्ब है, भाग जाओ सब। तुम बच गए क्या? चलो। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसके बाद वापस चले जाना। ये कौन लोग हैं? आप लोग अंदर चले जाइए। आकिब, ये सब क्या है? जरूर कोई भाई को जिंदा नहीं देखना चाहता। आकिब, ध्यान से। सेबू, तुम मुझे सुन सकते हो क्या? हाँ पाशा, मैं सुन रहा हूं। पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ है यहाँ। तुम कहाँ हो पाशा? तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्या कह रहा था? पुलिस स्टेशन का कह रहा था और हमें वहां आने को कह रहा था। मुझे लगता है वहां पर कुछ हुआ है। मेरी बात सुने सब लोग। करीब के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। काफी बड़ा ब्लास्ट था। सब कुछ तबाह हो गया है। क्या कह रहा है ये लड़का? वहां कोई भी नहीं बचा। या अल्लाह। पाशा, चलो। जल्दी चलो।
चलो भाइयों जल्दी करो, हमें उसे बचाना होगा। इंशाल्लाह पाशा को कुछ नहीं हुआ होगा। भाई आप मुझे बचाएं, यहाँ खतरा है। ठीक है, इधर आओ जल्दी जल्दी। आयशा गुल, अपने पिस्टल मुझे दो। ये लो। रईस भाई कैसे हैं? ठीक लग रहे हैं। आकिफ, इसके पास गन है।